हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पे वीडियोस बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और कार्बोनेटेड्स कंपाउंड्स चैप्टर पे। उसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट फिजिक्स के भी 3 चैप्टर पे वीडियोस बनाए हुए हैं, लाइट चैप्टर पे, ह्यूमन आई पे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के आई बटन में मैं 2 केमिस्ट्री के चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, का लिंक लगा दूंगा, और 2 चैप्टर फिजिक्स के लाइट और ह्यूमन आई का जो है वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन वीडियोज़ को देखने में, तो प्लेलिस्ट को प्ले करके वो मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लिंक और इस चैप्टर के एक प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो नंबर 7 में स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो नॉन मेटल है, कि नॉन मेटल क्या होती हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट और यूजेस, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस एनाइंस बाय गेनिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस यानी कि एनाइंस बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट से। दस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए हम नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो स्टूडेंट जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल होती हैं उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं नॉन मेटल की, तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन ही उसके वैलेंस शेल में आते हैं। तो उसमें 2 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट शेल में, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट इसकी एग्जांपल्स की नॉन मेटल की। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट, नॉन मेटल्स हैं। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, या फिर हम नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे। The carbon compounds like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and enzymes etc. are essential for the growth and development of living organism. Student, ये जो जितनी भी important things हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन से ही बने होते हैं, यानी कि ये कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। उसी तरह से ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। उसी तरह से ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, उसका इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल्स अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंबस्शन रिएक्शंस इन होम्स, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स। और स्टूडेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल कंबस्शन रिएक्शन के लिए भी होता है, घरों में भी होता है, फैक्ट्रीज में होता है, एरोप्लेन में, गाड़ियों में, मिसाइल्स में, सब में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है फॉर कंबस्शन प्रोसेस। Nitrogen is a non-metal whose presence in air reduces the rate of combustion and makes it safe. उसी तरह से स्टूडेंट जो नाइट्रोजन है वो भी हमारी क्या है, नॉन मेटल है। वो क्या करती है कि हमारा जो रेट ऑफ कंबस्शन है उसको रिड्यूस करती है या कंट्रोल करती है, ताकि हमारा कंबस्शन प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। उसी तरह से स्टूडेंट क्लोरीन भी हमारी नॉन मेटल है, इज़ यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन टू किल जर्म्स। उसी तरह से क्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, जर्म्स को किल करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। तो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट विच हैव लस्टर। तो स्टूडेंट जो नॉन मेटल्स होती हैं इनके पास कोई भी चमक नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट जिनके पास लस्टर या चमक होती है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है उनके पास कोई भी चमक नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, दे आर ब्रिटल, दैट इज दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड एक्सेप्ट डायमंड। तो जितनी भी जो नॉन मेटल है हमारे पास ये स्टूडेंट ब्रिटल होती है, यानी कि ये इजीली ब्रेक टूट जाती हैं। जब भी इस पर कुछ हम हार्ड चीज़ से टकराएं या इस पर हैमर थोड़ा चलाएं तो जल्दी टूट जाती हैं। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड को छोड़कर। दे आर नाइदर मालिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये स्टूडेंट मालिएबल होती हैं नॉन मेटल, यानी कि इनकी हम क्या कर सकते हैं, शीट्स नहीं बना सकते हैं, और साथ ही साथ ये डक्टाइल भी नहीं होती, यानी कि हम इनको नॉन मेटल को वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। दे आर नॉन सोनरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड सरफेस। और ये स्टूडेंट जो नॉन मेटल्स होती हैं ये नॉन सोनरस होती हैं, यानी कि ये किसी भी हार्ड सरफेस के साथ अगर हम नॉन मेटल को टकराएंगे तो वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। और जितनी भी नॉन मेटल है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है, उसमें दो एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर। नेक्स्ट आ गया नंबर 7, दे हैव लो डेंसिटी, दैट इज दे आर लाइट एलिमेंट्स। और जितनी भी नॉन मेटल होती है इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, यानी कि ये लाइट हल्की मेटल्स होती हैं, इनका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और स्टूडेंट जिनको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता उनको मैं बता दूं, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। और लास्ट पॉइंट है, दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। और जितने भी स्टूडेंट नॉन मेटल हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में होती हैं या फिर वो गैसी स्टेट में होती है। जैसे कार्बन है हमारे पास, सल्फर है, ये सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हमारे पास गैसीय स्टेट में है। और हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, ब्रोमीन जो है ये सिंगल लिक्विड नॉन मेटल है। जैसे मेटल में हमारे पास एक ही मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है, वो है मरकरी। उसी तरह से नॉन मेटल में भी एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में, उसका नाम है ब्रोमीन। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।